हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 81 की बात करें तो 5 मकान ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में एक से आगे एक बनाए गए हैं। इन मकानों को ए बी सी डी तथा ई के क्रम में लाइन में रखा गया है। प्रत्येक 5 मकानों में से एक की चिमनी रंगीन है और प्रत्येक मकान की चिमनी तथा छत पर निम्नलिखित प्रकार से रंग किया जाता है। छत को हरा, लाल या पीला रंगा जाना चाहिए। चिमनी को सफ़ेद, काला या लाल रंगा हो जाना चाहिए। किसी भी मकान को चिमनी तथा उसके छत के रंग को नहीं होने चाहिए। कोई भी मकान अपने अगले वाले मकान में जैसा रंगों का प्रयोग नहीं कर सकता। मकान ई की छत हरे रंग की है, मकान बी की छत लाल रंग की है तथा चिमनी काले रंग की है। दोस्तों, अब इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले यदि मकान सी की छतें पीले रंग की है तो निम्नलिखित में कौन सी बातें सत्य होगी। दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हमने एक कंक्लूजन बना लिया जिसमें आप कह सकते हो मकान ए बी सी डी ई छत किस कलर की है, पीला लाल हरा, पीला हरा। चिमनी किस रंग का है, सफ़ेद काला, सफ़ेद लाल काला। अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि सी की छत जो है वो पीले रंग की है और मकान ई जो है वो इसकी चिमनी सफ़ेद रंग की है। क्वेश्चन 82 पे हम लोग आते हैं। 82 क्या पूछ रहा है? 82 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। बताना है कि कम से कम 2 मकानों की चिमनी काले रंग की है, कम से कम 2 मकानों की छत लाल रंग की है, कम से कम 2 मकानों की चिमनी सफ़ेद रंग की है, कम से कम 2 मकानों की छत हरे रंग की है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? केवल एक ही मकान की छत लाल रंग की हो सकती है, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं छत यहाँ पर एक ही डी की लाल है हो सकती है, यानी कथन 2 जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 83 कह रहा है कि अगर एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि संख्या 80 है। जब उसने उन जानवरों के पैरों की गिना तो 250 हैं। तो उस चिड़ियाघर में कबूतर थे, घोड़े थे तथा गधे थे और वह गधे एवं घोड़ों का अनुपात 1:2 था। तो चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसको आपको स्टेटमेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें गधों की संख्या मान ली x है, घोड़ों की संख्या 2x है और कबूतरों की संख्या y है। तो स्टेटमेंट बनाएंगे 3x + y/80 और बना सकते हैं 4 × 3x + 2x × y और फिर 250। इसको और स्टेटमेंट कर दिया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया तो हमारे के लिए वैल्यू आ गई 15। तो घोड़ों की संख्या कितनी हो गई? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हम लोग 84 पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पार से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है और तथा उसी पुल पार करने में 20 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितने होंगे आंसर दोस्तों? तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय किए तो निकाल लेंगे 30 × 20 600 मीटर और ट्रेन की लंबाई कितनी देंगे 600 - 400 दैट इज़ मीटर 200 मीटर। अब दोस्तों आते हैं ना निर्देशन क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में है, जिसमें 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पी क्यू से काला है, पी क्यू से अगला है तथा आर एस से अगला है, एस टी के साथ बैठा है तथा टी बेंच के एकदम बाएं किनारे पर है तथा और दाएं तरफ से दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों, आपको बताना है स्टेटमेंट यहाँ पर। तो बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल बीच में दोस्तों आप निकालेंगे यहाँ पर। तो आप ये स्टेटमेंट मिलता है TSQRP। तो Q बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, Q के बाई तरफ S बैठा हुआ है और 4 बैच के एकदम दाईं ओर P बैठा हुआ है। दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट आपको बनाना था इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे कि कल से एक दिन पहले
शनिवार के बाद 3 दिन बाद है, तो आज का दिन क्या है? कल से एक दिन पहले शनिवार के बाद 3 दिन है, तो आज का दिन क्या है दोस्तों को निकालना है। तो शनिवार प्लस 3 दिन यानी मंगलवार, और कल से एक दिन पहले यानी एक दिन पहले मंगलवार का, यानी आज मंगलवार प्लस 3 दिन यानी शुक्रवार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 89 पर। एक वर्ष में अपनी ऊंचाई का 1/8वां भाग के बराबर बढ़ जाता है। 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि इस समय उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है? तो क्या इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना है आपको। आप यहाँ पर 1 वर्ष के पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी है? 64 है, प्लस 64/1/8 हो जाएगी। 64 प्लस को काटेंगे 8, 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर 2 वर्ष पश्चात निकालेंगे 72 प्लस 72/8, दैट इज़ योर 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 90 पर, दैट इज़ ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी व सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया। ए ने 5 दिन दोस्तों ए ने 5 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया। बी ने 7 दिन कार्य किया फिर उसे छोड़ दिया। सी ने कुल 13 दिन कार्य किया तथा कार्य समाप्त कर दिया। तो सी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? आपके आंसर है 16, 24, 30, 36। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? बी का एक दिन का काम 1/x, ए का एक दिन का काम 1/12 माइनस 1/x, सी का एक दिन का काम 1/16 माइनस 1/x। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगा 5 इंटू दिस प्लस 7 इंटू दिस प्लस 13 इंटू दिस। इसको पूरा सॉल्व किया, एक्स की कितनी होगी 48। तो सी का काम कितना हो जाएगा? आपने यहाँ 1/60 1/48 देन 24 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 91 क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेष 15 बचता है। तो छोटी संख्या है 91। तो देखिए दोस्तों संख्याएं कितनी है x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना 1365 है। तो एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी दोस्तों बताइए? x प्लस 1365। अब x प्लस 1365 बराबर x इंटू 6 प्लस 15। तो स्टेप ने सॉल्व कर लिया। ऐसे कितने आ गए 270। 270 इज द राइट आंसर। अब दोस्तों 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है। तो क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल बजती है। तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो दोस्तों आपने इसका एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, करते गए तो हमने कुल मिल गया 180 और एलसीएम 180 आ गया। तो सेकंड हमारे कितना आ जाएगा? 3 मिनट है। तो अभी तक क्या जाएगा 30/3 + 1 यानी आपका 11 इज द राइट आंसर। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें टेबल बन रही है जिसमें आपको टीम PQRS तथा TA क्रिकेट ट्रॉफी लिए गए मैदान है। प्रत्येक टीम को दूसरी प्रत्येक टीम के साथ एक मैच खेलती है। नीचे देखिए सारणी में टूर्नामेंट में एकदम बीच में से किसी समय हारे गए और जीते गए तथा ड्रॉ के मैचों की संख्या को दिखाती है। तो टीम जीती हारी बराबर आप यहाँ दिखा रहे हैं। अब आपको स्टेटमेंट से निकालने में क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और हमें बता रहा है कि Q और R को एक साथ खेलना है और R और T। तो इसका कैसे बनाएंगे? सबसे हम इसको देखेंगे तो हमें मिलता है कि टीम P सभी एक साथ मैच खेल चुकी है। टीम P टीम R से मैच ड्रॉ किया है और टीम R TS तथा T के मैच जीत चुकी है। 94 का फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि Q हारी है, टीम Q टीम P से हारी है। 95 का क्वेश्चन T के 30 बचे मैचों के साथ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? टीम TP टीम T के के साथ मैच खेल चुकी है। क्वेश्चन 96 पे आते हैं। प्रैक्टिस मैच करने वाले वकीलों के पास LLB की डिग्री है, MBA की S की डिग्री रखने वाले सभी लोग डॉक्टर होते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास LLB की डिग्री नहीं होती है, तो किस विकल्प के तर्क के आधार पर सही माना जाएगा?
प्रत्येक व्यक्ति को या तो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं या तो उनके पास MBBS की डिग्री नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील नहीं है, उसके पास MBBA BBS की डिग्री नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील नहीं है या उसके पास MBBS की डिग्री है। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है, उसके पास MBBS की डिग्री है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो कई दिए गए कथनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो वकील है या डॉक्टर है। 96 का 4 इज़ द राइट आंसर। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है या उसके पास MBBS की डिग्री है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम MNOPQRS हैं। इनमें से 4 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में केवल ROS लड़कियाँ हैं। M तथा P भाई हैं और M एक पायलट है। Q एक एयर हॉस्टेस है जिसकी शादी किसी एक भाई के साथ हुई है। 2 बच्चे हैं। N की शादी P से हुई है। S उनकी संतान है। तो O कौन है? तो दोस्तों इसका हमको आंसर निकालना है। तो 96 M का पुत्र है, इसको हम बनाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में ये निकलेगा कि आपका M का पुत्र है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन दे सकते हैं क्वेश्चन। यदि शब्द क्वेश्चन को कूट में बदला गया है, ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं +2 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 करते चलेंगे और इस तरह से हमें 98 का थर्ड हमारा ये आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 99। किसी गाँव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है और यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। माना गांव की कुल आबादी x है, गांव की महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x/9 हो जाएगी, 4x/9 हो जाएगी। और 30% विवाहित हैं अर्थात 5x/9 × 30/100। और गांव में 1/6x महिलाएं भी विवाहित होंगी अतः अविवाहित महिलाओं की संख्या निकालेंगे इस तरह से। और 27.7 इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्रों में से उस छवि के चुनिए जिनमें से प्रश्न क्रम चित्र को होगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर 3, दैट इज दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिससे कि आपको मैं ये PDF और अदर इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।